हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे हमारे इस चैनल पे कि वीडियोजेट का 1000 प्रिंटर क्या होता है और इसके क्या-क्या यूज़ होते हैं। वीडियोजेट का जो 1000 सीरीज प्रिंटर है बेसिकली एक बार कोडिंग बैच कोडिंग प्रिंटर होता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। इसका बेसिकली यूज़ होता है कि हम इसमें 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन के प्रिंट की लाइन को करने के लिए। उन प्लांटों में यूज़ किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता हो, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले हम लोग मैनुअल प्रिंटर यूज़ करते थे, अब उनकी जगह पे ये प्रिंटर आ चुके हैं। 1510 जो प्रिंटर है, ये एक हाई स्पीड प्रिंटर है, जिसमें आप देखेंगे कि एक साथ में 4 लाइन जो प्रिंट हो रहे हैं, कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इसको कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो बेसिकली ये जो प्रिंटर है, सबसे पहले केबल लाइन में यूज़ होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फूड और बेवरेजिंग लाइन में यूज़ होता है। और दूसरा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के जो बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चॉक हो गए, एलईडी ट्यूब के, एलईडी बल्ब हो गए, या आपके कोल्ड ड्रिंक प्लांट हैं। एक ब्रेड आपने देखते होंगे कि उसमें आपको एक नीचे एक लाइन आती है जिसमें लिखा हुआ होता है यूज बाय। तो ये इन्हीं प्रिंटरों के द्वारा टाइप किया जाता है, प्रिंट होता है। आप देखेंगे कि च्यवनप्राश के डब्बे वगैरह हैं, उनके नीचे एक एमआरपी, बैच, एक्सपायरी वगैरह होती है, उन पे यूज़ करते हैं इस प्रिंटर को। दूसरा आप देखेंगे कि बहुत सारे पेंट वगैरह के डब्बे रहते हैं, वहाँ पे आप देखोगे। फार्मासिस्ट की लाइन में आप देखोगे कि जो पैक होता है, जैसे 10 पैक हो का पाउच का पैक हो गया, 20 पैक, उसका जो मेन पैकेट होता है उस पे आप एमआरपी, बैच, एक्सपायरी देखते होंगे, उस पे आप देखोगे। दूसरा फर्टिलाइज़र के प्लांटों में आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है, जहाँ पे आप देखेंगे कि 4 लाइन में सब अधिकतर बेसिकली 4 लाइनों में वही यूज़ होता है, एमआरपी, बैच, एक्सपायरी, यूज़ बाय। तो इस प्रिंटर का इतना आज के डेट में यूज़ बढ़ चुका है कि आप देखेंगे लार्ज स्केल पे ये प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं। ये बेसिकली ये जो प्रिंटर हैं वीडियोजेट के नहीं, अल्फ़ाजेट में भी होते हैं, डोमिनो में भी होते हैं। ये इंडस्ट्रियल, जिनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंकजेट प्रिंटर, बार कोडिंग, बैच कोडिंग भी हम बोल देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस प्रिंटर के स्पेयर पार्ट के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्पेयर पार्ट होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो आइए हम अब आपको दिखाते हैं। अभी आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा, ये आपका एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका प्रिंट हेड। प्रिंट हेड को खोलने के लिए हम ये एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू को लूज करेंगे और ये आपका प्रिंट हेड है। प्रिंट हेड में सबसे ऊपर जो ये एक 3 ट्यूब लगी हुई हैं, ये जिसे हम बोलते हैं वाल्व मैनिफोल्ड। पूरी प्लेट जो होती है उसे हम बोलते हैं वाल्व मॉड्यूल। ये जो 2 ब्लैक कलर के लगे हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं वाल्व। एक होता है 24 वोल्ट का, एक होता है 19 वोल्ट का। ये बेसिकली आपको नज़र 2 वाल्व आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली होते हैं 4। एक में ये 2 होते हैं, 1 2 1 2, ऊपर नीचे अलग अलग होते हैं। ये एक्चुअल में एक फीड वाल होता है, एक फ्लश वाल होता है, एक पर्ज वाल होता है, एक गटर वाल होता है। गटर वाल को हम कैचर वाल भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें नीचे आप देखेंगे एक इसमें होता है नोजल मैन्यूफोल्ड है। ये 2 ट्यूब वाला जिसे हम बोलते हैं नोजल मैन्यूफोल्ड है। ये होती है इसका नोजल, ये चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और ये पॉजिटिव हाई वोल्टेज प्लेट। सबसे नीचे जो है ये है होता है गटर, जिसे हम कैचर भी बोलते हैं। एक पतली सी ट्यूब होती है स्टील का, जो कि एक जे टाइप में होती है, हॉकी टाइप में, जो कि मुड़ा हुआ रहता है, जो नीचे अंदर दूसरा इसका हिस्सा होता है। इस पूरी प्लेट को हम बोलेंगे प्रिंट इंजन, हम इसको पूरी प्लेट को बोलते हैं। अब हम इसको सेफ्टी के लिए हम इसको वापस कवर में लगा देते हैं। अब हम इसके बाकी पार्ट दिखाते हैं।
जब हम नीचे इसको कवर को खोलते हैं तो ये कवर आके बीच में रुक जाता है। इसको नीचे लाने के लिए हमें ज़बरदस्ती इसको नीचे नहीं दबाना है। इसको हमें नीचे पैरेलल करने के लिए इसे राइट साइड में दबाना रहेगा। दबाओगे तो ये लॉक निकल जाएगा पीछे से और ये नीचे बराबर लेवल में आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमें जब खोलते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें एक इंक की कार्टेज नज़र आती है। ब्लैक कलर का जो ये स्टिकर लगा हुआ है राइट हैंड पे, यहाँ पे इंक लगती है। इंक का नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे V411 या V410 ऐसे हो सकता है। ब्लू कलर का जो लाइट कलर का स्टिकर लगा हुआ है लेफ्ट हैंड पे, ये मेकअप होता है जिसे हम एडिटिव भी बोलते हैं, जो इंक में मिक्स होके अंदर कोर के अंदर मिक्स होता है। वो मशीन अपनी सिचुएशन की कब इंक की ज़रूरत है, कब मेकअप की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से यहाँ से लेती है। ये होती है रिजर्व कार्टेज। जितनी अंदर रिक्वायरमेंट होती है मशीन उतना यहाँ से धीरे धीरे अंदर खींचती रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेन ये जो बाहर आया है इसको हम बोलते हैं कोर। नीचे वाला जो हिस्सा है ये पूरा कोर है। ये कोर पीसीबी हो गया। कोर पीसीबी, इसके नीचे वाल लगे होते हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, वेंचुरी होती है इस पीसीबी के नीचे, और ये मेन पंप हो गया यहाँ पे जो कि इंक को रोटेट करता है। तो ये सारी चीज़ें कोर के अंदर होती हैं। अब मैं इसको अंदर करता हूँ। उससे के अलावा मैं आपको अंदर एक गटर पंप होता है, मैं उसे दिखाता हूँ। ये देखिएगा, आपको ये वाला ये गटर पंप होता है, ये वाला। इसके पास में ये गटर पंप के ऊपर ये वाला वाल लगा हुआ होता है। ये भी एक वाल नहीं होते, ये 2 वाल होते हैं, एक ऊपर और एक, लेकिन ये दिखने में एक ही वाल है लेकिन है ये 2 वाल होते हैं। एक होता है सोलवेंट रिकवरी, दूसरा होता है इंक कमिश्निंग वाल। ये गटर पंप के ऊपर लगे होते हैं, जिसे गटर पंप या कैचर पंप भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है इसके नीचे डिस्प्ले के पीछे एक होता है CSB बोर्ड, जो अभी बंद है, तो मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। इस तरह का एक CSB बोर्ड होता है जो कि ऐसे अंदर की तरफ ऐसे लगा रहता है। ये CSB बोर्ड होता है। तो दोस्तों, ये सब मशीन के एक स्पेयर पार्ट हो गए हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको एक पार्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होगी कि मशीन का कौन सा पार्ट कहाँ होता है, जिससे कभी भी आपको अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और आप हमसे डिस्कस करते हो तो उससे आपको डिस्कस करने में और आपको समझने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में जो हमारा नंबर है आप हमें कभी भी 24 आवर कभी भी आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कोई भी क्वेरीज के बारे में। हम आपकी सॉर्ट आउट के लिए अगर हैं। थैंक यू।